So whenever you find such things, so we write f of a 0 to infinity e raised to minus ax, right, dx, right. And to solve this we use by Leibniz रूल क्या कहता है, एफ ऑफ ए की जगह पे क्या लिख दो, एफ डैश ऑफ ए लिख दो, इसका डेरिवेटिव ले लो तो 0 टू इन्फिनिटी, राइट। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल ए आएगा अभी, ठीक है, इन ब्रैकेट ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन पूरा द होल अपॉन एक्स है, ये पूरा ब्रैकेट में है, डॉट डी एक्स। अभी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटीग्रेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका कुछ काम नहीं, इसको बाहर रख दो इन द सेंस इंटीग्रेशन साइन के अंदर ही, साइन एक्स अपॉन एक्स का कुछ काम नहीं है, इनटू ई रेस टू एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या आता है, दैट थिंग, तो ई रेस टू माइनस ए एक्स का आएगा ई रेस टू माइनस एक्स इनटू हम क्या लिखते हैं, जो आपका फंक्शन यहाँ पे ए फंक्शन, तो उसका कोएफिशिएंट क्या, माइनस इंटू एक्स, तो माइनस एक्स उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाइड, क्योंकि डेरिवेटिव का ये रूल है, फंक्शन का कोएफिशिएंट क्या करता है, मल्टीप्लाइड, तो माइनस भी कोएफिशिएंट है एंड एक्स भी कोएफिशिएंट है ए का। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चे, एक्स की जगह पे ई रेस टू माइनस ए एक्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए से, जिससे आंसर गलत आता है। ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते नहीं, ठीक। अभी ये माइनस चला जाएगा बाहर, राइट, एक्स वन ज़ा माइनस चला जाएगा बाहर, तो अंदर बचेगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स डॉट साइन एक्स डॉट डी एक्स। अभी ये काम करेगा u इंटू वी की तरह। लिएट आपको पता है, मैं बार बार बताता हूँ, लिएट में एल लॉगरिथमिक, आई इनवर्स, ए एरिथमेटिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड आपका ई फॉर एक्सपोनेंशियल। लेकिन ये वाले सिचुएशन में हम उल्टा काम करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है, यहाँ पे हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड आपका इन एक्सपोनेंशियल आता है, ठीक है, तो हम काम करते हैं कि इसको पहले u लेंगे, इसको v लेंगे, ठीक। उसके और अगर आगे जाके कह दूँ, ये ई रेस टू माइनस है तो ये इन्वर्स हो गया, ई रेस टू माइनस मतलब क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन होता है, ठीक है। तो फिर पहला वाला u हुआ और ट्रिग्नो वाला v हो गया, सेकंड जो आता है वो v हो गया। तो अभी इसको इंटीग्रेट करना है, तो अभी मैं क्या करता हूँ पता है, यहाँ पे एक एजम्पशन लेता हूँ, ये तो ऑलरेडी एफ डैश ऑफ ए है, मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ लेट आई इज इक्वल्स टू, सिर्फ इतना पार्ट ले लेता हूँ, माइनस को भूल जाओ, 0 टू इन्फिनिटी, ऐसा क्यों कर रहा हूँ बाद में पता चलेगा, ई रेस टू माइनस एक्स डॉट साइन एक्स डॉट डी एक्स। तो u इंटू वी रूल क्या कहता है, u एज इट इज़, दैट इज़ ई रेस टू माइनस ए एक्स एज इट इज़ इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, एंड इसको लिमिट्स अप्लाई होगा 0 से लेके इन्फिनिटी, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, राइट, बड़ा इंटीग्रेशन, ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आएगा पहले, तो क्या आएगा, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस ए, एक्स का कोएफिशिएंट पकड़ के चलेंगे, राइट, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ पे दो इंटीग्रेशन आता है, बड़ा एंड छोटा, तो इधर सेम चीज़ होगी लेकिन पहले वाले का डेरिवेटिव आता है, बस इंटीग्रेशन अप्लाई होगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक। तो अभी इसके आगे क्या होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे इन्फिनिटी चला जाएगा, तो इट इज़ इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस ए इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी ओनली, ठीक, इन ब्रैकेट माइनस कॉस ऑफ इन्फिनिटी माइनस x की जगह पे 0 जाएगा, तो ई रेस टू माइनस ए इंटू 0 इज 0 ओनली इंटू माइनस कॉस ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया लिमिट अप्लाई। अभी यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, राइट, तो ये हो जाएगा माइनस, ए को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट डी एक्स। तो अभी ये फिर से एक्ट करेगा u इंटू वी की तरह, ठीक। तो अभी इसको फिर से वैसे सॉल्व करना पड़ेगा u इंटू वी की तरह। तो अभी देखो ई रेस टू इन्फिनिटी 0 पकड़ के चलेंगे, तो ये 0 हो गया, 0 माइनस ई रेस टू 0 इज़ 1, कॉस ऑफ 0 इज़ 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट इज़ 0 प्लस 1 माइनस ए। अभी ये बड़ा ब्रैकेट u इंटू वी, यू एज इट इज़, दैट इज़ ई रेस टू माइनस ए एक्स एज इट इज़, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, इसको लिमिट्स अप्लाई होगा क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी है,
जीरो टू इन्फिनिटी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव आता है ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए डॉट साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स डॉट डी एक्स। ये हो गया आपका u इंटू वी का रूल अप्लाई। ठीक, जीरो प्लस वन इज वन ओनली माइनस ए एज इट इज़। यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करो तो ये लिमिट्स अप्लाई हो जाएगा तो ई रेस टू माइनस ए इंटू एक्स, तो ये पूरा इन्फिनिटी पकड़ के चलेंगे। एक्स का इन्फिनिटी इन्फिनिटी एनीथिंग इज इन्फिनिटी ओनली इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू ज़ीरो हो जाएगा एक्स की जगह पे ज़ीरो, तो माइनस ए इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो साइन ऑफ ज़ीरो। ठीक, ये हो गया आपका लिमिट्स अप्लाई माइनस। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, सभी लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना अच्छे से। ये cos x का इंटीग्रेशन sin x आएगा ना, सॉरी। ठीक, ये माइनस ए को बाहर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, अंदर क्या बचेगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स डॉट साइन एक्स डॉट डी एक्स। ऐसे नहीं लगता, जो हमने आई एज्यूम किया था आई जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स, वो यही पार्ट है आपका। ये वाला पार्ट क्या है आपका ए छोड़ के, ये क्या है आई है, तो इसकी जगह पे मैं आई सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ वन माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा पता है ज़ीरो माइनस ज़ीरो, क्योंकि साइन ज़ीरो इज ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज ज़ीरो एंड ई रेस टू इन्फिनिटी इज ज़ीरो, तो ये हो जाएगा वन माइनस ए इन ब्रैकेट ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस ए इंटू आई। इसकी जगह पे क्या आया आई आया वन माइनस ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस एनीथिंग इज दैट थिंग, तो ए इंटू ए आई हो जाएगा ए स्क्वायर आई, और इधर ऑलरेडी आपके पास आई अवेलेबल है। ये हम आई को लेके सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इधर ऑलरेडी आई है, बस इसकी जगह पे आई को सब्स्टिट्यूट किया। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू वन। दोनों में से आई कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा वन प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ये उधर जाके डिवाइड करेगा तो आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर। ये आपका आई का वैल्यू आया, राइट। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए माइनस ये पूरा पार्ट क्या था आपका आई था, तो सिंस एफ डैश ऑफ ए इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस आई था, और इधर माइनस आई का वैल्यू डालेंगे वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग हो गया। अभी क्या करेंगे, इधर ये आपका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो एफ डैश ए की जगह पे क्या आएगा नाउ एफ डैश ए की जगह पे क्या आएगा एफ ऑफ ए, उधर है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर डॉट डी ए। ठीक है, एफ डैश ऑफ ए था, इधर माइनस वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर था, इधर इंटीग्रेशन लिया डैश एंड इंटीग्रेशन गया एफ ऑफ ए, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर डॉट डी ए, माइनस को बाहर रखा। एंड सभी लोगों को पता है, या फिर माइनस को अंदर रखोगे तो और अच्छा हो जाएगा। चलो माइनस को अंदर रखो, माइनस वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज डायरेक्टली नोन एज कॉट इनवर्स ऑफ ए प्लस सी। ये कॉट का फॉर्मूला है, तो आपको एफ ऑफ ए मिल गया। अभी सी निकालना है, सी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पुट ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देयरफॉर एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ ज़ीरो प्लस सी। अभी कॉट इनवर्स ऑफ ज़ीरो क्या आएगा पता है किसी को, कॉट इनवर्स ऑफ ज़ीरो, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस इनवर्स ऑफ ज़ीरो क्या होता है वन, साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी लेवल पे जाएगा, राइट। तो कॉट इनवर्स ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, करो ना। कॉट ऑफ क्या आता है ज़ीरो, कॉट कितना वैल्यू ज़ीरो आता है, कॉट ज़ीरो इज ज़ीरो नहीं, कॉट 90 इज ज़ीरो पाई बाई टू, एम आई राइट और रॉन्ग, यस एम आई राइट। कॉट पाई बाई टू इज ज़ीरो, कैसे, कॉट मतलब क्या होता है कॉस अपॉन साइन, राइट। तो कॉस पाई बाई टू होता है ज़ीरो, साइन पाई बाई टू होता है वन, ज़ीरो अपॉन वन इज ज़ीरो, तो ये आएगा कॉट इनवर्स ऑफ ज़ीरो इज पाई बाई टू प्लस सी एफ ऑफ ज़ीरो की जगह पे, राइट। अभी आपको एफ ऑफ ज़ीरो निकालना है तो आपको ओरिजिनल चीज़ यूज़ करनी करेंगी, सिंस एफ ऑफ ए इज़ नथिंग बट ज़ीरो टू इन्फिनिटी
ई रेस टू माइनस ए एक्स डॉट साइन एक्स अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन था। ए की जगह पे जीरो डालोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स की ए की जगह पे जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो माइनस भी मत लिखो, ई रेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स डॉट डी एक्स एंड ई रेस टू जीरो एनीथिंग रेस टू जीरो इज़ वन, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो सीधा मिलेगा जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, राइट। एंड आप सभी लोगों को पता है ये फॉर्मूला है सीधा, जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है, पाई बाय टू, 12 स्टैंडर्ड के डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो एफ ऑफ ज़ीरो की जगह पे अगर यहाँ पे पाई बाय टू डालोगे, इसको लेके जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा पुट इट इन वन, इसको नाम दे दो वन। तो एफ ऑफ ज़ीरो की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई बाय टू इक्वल्स टू पाई बाय टू प्लस सी, ये इधर जाके माइनस होगा तो ये दिखेगा कैसे, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू जीरो, सी का वैल्यू आ गया जीरो। सी का वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका एफ ऑफ ए हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ ए, हेंस प्रूव, खत्म। यही तो आपको प्रूव करना था, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ ए। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। मेथड इज सेम, पहले लिबनिट्ज रूल अप्लाई करो, फिर आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद एफ ऑफ ज़ीरो लिखो, फिर सी का वैल्यू निकालो, मेथड इज सेम, कहीं पे भी मेथड चेंज नहीं हुआ, बस आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट एंड लास्ट थिंग। जब से हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तब से हमारा फोकस है इसी चीज़ के ऊपर है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, जिसको ये आएगा वो बंदा क्रैक करेगा, दैट्स इट। वो बंदा कोई भी एग्जाम्पल अच्छे से क्रैक कर पाएगा। अभी मैं एक महंगा वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, यू विल लव दैट क्वेश्चन, बट आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी अटेंटिव आपको रहना है, तो ही वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा है। अदरवाइज़ फिर वो क्वेश्चन फिर ऐसा लगेगा कि क्या यार सर, ऐसा कौन से टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, अपने को वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा अटेंशन सबका होना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक। सीखने को मिलेगा, दैट इज़ माई गारंटी, बट सीखने को मिलने के लिए रेडी भी होना चाहिए, ओके। सो अभी अपने पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज के बेसिस पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड, अभी तक प्रूव था ना, अभी फाइंड था, तो आपको कोई हिंट नहीं कि आंसर क्या आएगा, जीरो टू पाई लॉग ऑफ वन प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स डॉट डी एक्स। एक्स के अलावा कुछ और दिखा, समझ जाने का लिबनिट्ज रूल है, क्या है, लिबनिट्ज रूल है। तो लेट एफ ऑफ एक्स के अलावा कौन है, अल्फ़ा, तो एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो टू पाई लॉग ऑफ वन प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स डॉट डी एक्स। जब भी ऐसा दिखे तो सीधा एक ही चीज़, बाय लिबनिट्ज रूल। क्या कहता है रूल, एफ ऑफ अल्फ़ा हो जाता है एफ डैश ऑफ अल्फ़ा लिमिट्स जीरो टू पाई एज इट इज़, डेल अपॉन डेल अल्फ़ा क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वन प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो ये कॉस एक्स डिवीजन में इसका कोई काम नहीं, इसको बाहर ले लो मतलब इंटीग्रेशन साइन के अंदर, तो वन अपॉन कॉस एक्स आ गया बाहर। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन ये पूरा पार्ट आएगा वन प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स। आई एम गिविंग स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे अल्फ़ा से हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इंटू वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ज़ीरो, साइन अल्फ़ा का क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, एंड कॉस एक्स मल्टीप्लिकेशन में तो उसको हाथ लगाने का नहीं, डॉट डी एक्स एज इट इज़, कॉस एक्स वन जा कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा जीरो टू पाई वन इंटू कॉस अल्फ़ा इज़ कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय वन प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स डॉट डी एक्स। ये आ गया आपका एफ डैश ऑफ अल्फ़ा अभी तक, ठीक है। अभी आपको इसको इंटीग्रेट करना, तो जब भी ये मेथड है आपके 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ, जितने भी बच्चों ने कॉमर्स साइंस आर्ट्स जो भी फील्ड से आपने मैथ्स पढ़ा है, वो मैथ्स के फील्ड में वो मैथ्स के सब्जेक्ट में इंटीग्रेशन चैप्टर में ये टाइप का इंटीग्रेशन होता ही होता है, बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव। तो ऐसा जब भी आता है तो इसका स्टैंडर्ड मेथड है पुट
टी इज इक्वल्स टू, किसी को याद आ रहा होगा, tan x/2, क्योंकि अभी हम x से इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, tan x/2। तो आपका जो dx होता है दैट बिकम्स 2/1 + t² डॉट dt। स्टैंडर्डाइज मेथड है, इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज मेथड। एंड आपका cos x बन जाता है 1 - t² / 1 + t²। ये आता कैसे है, क्योंकि cos का फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है 1 - tan² x / 1 + tan²x, लेकिन यहाँ पे tan x/2 है, तो cos x हो जाएगा 1 - tan²x/2 / 1 + tan²x/2, और tan x/2 का वैल्यू 2 है, इसके लिए 1 - t² / 1 + t²। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्डाइज फार्मूला है। तो जहाँ पे cos x है वहाँ पे ये जाएगा, जहाँ पे dx है वहाँ पे ये जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे t कहीं पे नहीं tan x/2, तो इसका कहीं पे भी यूज़ होगा नहीं। ठीक, अभी रही बात लिमिट्स की, तो लिमिट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। सिंस x कहाँ से कहा जा रहा है, 0 to x = पाई, तो आपका t क्या हो जाएगा, t इज tan x/2, तो tan ऑफ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड tan 0 क्या होता है, 0, तो t 0 से स्टार्ट होगा, 2, t इज़ नथिंग बट tan x/2, तो ये हो जाएगा tan x की जगह पे π/2, एंड tan π/2 का वैल्यू क्या होता है, tan π/2 इज नथिंग बट इन्फिनिटी, 1/0 ना, साइन π/2 अपन cos π/2, तो 1/0 इज इन्फिनिटी, तो t चेंज होगा 0 to इन्फिनिटी। तो आपका जो फंक्शन है f' ऑफ अल्फ़ा, इट बिकम्स लिमिट्स 0 to इन्फिनिटी, cos अल्फ़ा कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख देंगे, 1/1 प्लस नीचे क्या है आपका, व्हाट इज़ गिवन, 1 + साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा को कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ रखेंगे, एंड cos x की जगह पे जाएगा 1 - t² / 1 + t², dx की जगह पे जाएगा 2/1 + t² डॉट dt। ये इसका चेंजेस आएगा, बस सब्सटीट्यूशन है, लिमिट्स चेंज हो गया, cos अल्फ़ा कांस्टेंट है बाहर निकाला, cos x की जगह पे ये गया, dx की जगह पे 2/1 + t² dt आया। ये आता कहाँ से है, सो प्लीज़ गो टू योर 12th स्टैंडर्ड, यू कैन गो टू ई बाल भारती साइट, देयर यू विल फाइंड all arts, commerce, science, all 12th standard mathematics book. In that, open your integration chapter, integration not definite, integration chapter, in first 5-10 pages only you will find out this method. This method is standardized. Okay, तो ये अभी यहाँ तक हम पहुँचे। अभी इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × cos अल्फ़ा, लिमिट्स है 0 to इन्फिनिटी, राइट, 1/, ये 1/n, ये साइन अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 + t² × 1 हो जाएगा 1 + t² प्लस 1 × साइन अल्फ़ा × 1 - t² हो जाएगा साइन अल्फ़ा × 1 - t², द होल डिवाइडेड बाय 1 × 1 + t² हो जाएगा 1 + t² इंटू dt 1/1 + t², 2 बाहर चला गया ना, तो 1/1 + t² इंटू dt, ये 1 + t² एंड ये 1 + t² कैंसिल, क्योंकि ये अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, ऊपर जाके भी कैंसिल ही होने वाला है। तो आपके पास क्या बचा, तो यू हैव 2 cos अल्फ़ा 0 to इन्फिनिटी 1/, इसको सॉल्व करोगे तो 1 + t², साइन अल्फ़ा अंदर जाएगा, साइन अल्फ़ा × 1 हो जाएगा साइन अल्फ़ा, माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, साइन अल्फ़ा × t² हो जाएगा साइन अल्फ़ा t², डॉट इधर सिर्फ बचेगा dt। ठीक, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो t² है इनमें से t² कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फ़ा 0 to इन्फिनिटी 1/, t² कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, t² का 1 एंड इसका माइनस साइन अल्फ़ा, ये क्या बचेगा फिर लास्ट में, इधर का +1 और इधर का साइन अल्फ़ा, ठीक, डॉट dt, ये 1 - साइन अल्फ़ा है, ये 1 + साइन अल्फ़ा है। इसके आगे डील कैसे करना है, तो देखो थोड़ा ध्यान देना सब लोग, 2 cos अल्फ़ा 0 to इन्फिनिटी 1/, इस t² को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे एक फार्मूला पता है, 1 - साइन 2 अल्फ़ा होता है cos अल्फ़ा - साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, ये साइन अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा/2 - साइन अल्फ़ा/2 द होल स्क्वायर, प्लस ये 1 + साइन अल्फ़ा, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा/2 प्लस साइन अल्फ़ा/2 द होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट।
थोड़ा ध्यान देना, अभी क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे ये भी टी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो ये दोनों को कॉमन लिखेंगे तो कैसे दिखेगा ये, इट लुक्स लाइक 2 cos अल्फ़ा इंटीग्रेशन 0 to infinity 1 अपॉन cos अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू टी एंड द होल, दोनों का स्क्वायर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाइड, स्क्वायर तो स्क्वायर। यहाँ पे है प्लस cos अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 द होल स्क्वायर, जो है वो एज इट इज़, बस हमने इधर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ठीक, इसके आगे क्या वर्कआउट कर सकते हैं, तो इट लुक्स लाइक इट इज़ सिमिलर टू, ठीक, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट डी टी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने आनी चाहिए, ठीक, ए टी द होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इट इज़ लाइक 1 अपॉन बी, फॉर्मूला बता रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ ए टी अपॉन, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन बी tan इनवर्स ऑफ ए टी अपॉन। सर यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर टी स्क्वायर को ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब कहना क्या चाहता हूँ, 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसके पास था ही नहीं, तो ये बी अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसको मैं बी अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन बी बाय ए tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा टी अपॉन बी बाय ए, राइट। तो ये अल्टीमेटली जाके मुझे वही चीज़ दे, हाँ, इनटू, यहाँ पे याद रखना टी का कोएफिशिएंट ए ना, तो 1 अपॉन ए इसको डिवाइड करेगा, तो टी अपॉन बी बाई, ये ऊपर जाएगा तो कैसे दिखेगा, ये ए भी ऊपर जाएगा, तो ए अपॉन बी tan इनवर्स ऑफ ए टी अपॉन बी बराबर। तो ये ऑलमोस्ट उसी की तरह हमने इसको सॉल्व किया है, वी हैव सॉल्व दिस लाइक दैट ओनली, 1 अपॉन टी बाई ए, तो इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर होके डिवाइड करेगा, तो ये जो ए है 1 अपॉन ए टी बाई बी, ये कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा है, जस्ट सेकेंड, बी इंटू ए, तो हाँ इधर ऑलरेडी एक 1 अपॉन ए स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, एक कैंसिल, तो यहाँ पे नीचे आएगा बी, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए भी होगा, समझा क्या हुआ, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर था, 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी अपॉन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 अपॉन बी अपॉन इंटू tan इनवर्स ऑफ टी अपॉन बी बाई ए, ऊपर जाएगा ए टी अपॉन बी, एक ए स्क्वायर एक स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन ए भी होगा, तो ये हमने सही लिखा है, tan इनवर्स ऑफ ए टी बाई बी डिवाइड करेगा टी का कोएफिशिएंट ए, 1 अपॉन बी है, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो अभी हम अप्लाई करेंगे ये वाला, तो ये अप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 cos अल्फ़ा एज इट इज़, राइट, 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या है, ये ए टी है ना, तो ए क्या है cos अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है ये, तो इंटू cos अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, ये अप्लाई हो गया आपका ए इंटू बी, tan इनवर्स ऑफ ए टी अपॉन बी, तो ए का वैल्यू क्या है ये, तो इट इज़ cos अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 द होल मल्टीप्लाइड विथ टी डिवाइड बाई बी का वैल्यू क्या है cos अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, इसको कोई मल्टीप्लाइड नहीं है, और इसको इंटीग्रेशन को, इसको आपका लिमिट अप्लाई हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, और प्लस सी लिखना भूलना नहीं है, प्लस सी लिखने को भूलना नहीं है, नहीं बट लिमिट है ना 0 टू, तो इधर सी नहीं आएगा, सॉरी, ठीक, तो ये एज इट इज़, तो 2 cos अल्फ़ा इंटू 1 हो जाएगा 2 cos अल्फ़ा डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो उल्टा हो गया, इन ब्रैकेट, अभी पहले इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इज इन्फिनिटी इटसेल्फ, राइट, इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इज इन्फिनिटी इटसेल्फ, ये चीज़ याद देना, ठीक है। तो इन्फिनिटी इंटू दिस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इंटू, क्योंकि लाख में 1 मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई करो तो वो थोड़ी कम होगा, 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 लाख रहेगा, 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करो तो और बढ़ेगा 2 लाख होगा, तो ये किसी भी फैक्टर से अगर आप इन्फिनिटी टू मल्टीप्लाई करो तो इन्फिनिटी ही आएगा,
माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली, राइट। अभी आप सभी लोगों को पता है tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2, राइट। एंड tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0। यहाँ पे 2 cos अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अगर आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, राइट। तो ये है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इट बिकम्स कॉस अल्फ़ा। आधा है ना तो पूरा हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस 0 इज पाई, तो 2 इंटू पाई बाई 2 एज इट इज़, 2 1 जा तो आंसर आ गया पाई, किसका, एफ डैश ऑफ अल्फ़ा का। देखो मैंने कितने सारे फार्मूलाज इसमें यूटिलाइज किए हैं, ठीक। तो अभी आगे क्या होगा, यू हैव एफ डैश ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पाई, ये डैश जाएगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ अल्फ़ा, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई डॉट डी अल्फ़ा। अभी पाई की इसके पास पाई है, कुछ और है नहीं, तो सिर्फ पाई को क्या चिपका दो, अल्फ़ा चिपका दो, प्लस सी एफ ऑफ अल्फ़ा, राइट। अभी आपको सी का वैल्यू निकालना है, तो पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0, पाई इंटू अल्फ़ा इज 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, प्लस सी, तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू सी। अभी एफ ऑफ 0 निकालना, तो सिंस क्वेश्चन के पास जाते हैं, एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ नथिंग बट 0 टू पाई log of 1 plus sin अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स डॉट डी एक्स। अभी यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे 0 डालो, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस साइन 0, 0 साइन 0 इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली, डिवाइड बाय कॉस एक्स डॉट डी एक्स। अभी log ऑफ 1 प्लस 0 इज़ 1, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। तो इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दे दो 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एफ ऑफ 0 की जगह पे 0 डाल दो, सी एज इट इज़, तो सी का वैल्यू 0 आया। बस इसको उठा के इधर डालो, तो आपका एफ ऑफ अल्फ़ा का फाइनल आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा का, यू विल गेट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देयरफॉर एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, पाई अल्फ़ा प्लस 0, तो सिर्फ पाई अल्फ़ा, दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन कितना बड़ा था, मेथड सॉल्व करने का कितना बड़ा था, और आंसर कितना आया, सिर्फ पाई अल्फ़ा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, होता तो मैं आपको बता देता। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा लिमिट्स विथ कांस्टेंट, क्या कहते हैं उसको, लिमिट्स विथ कांस्टेंट्स। अभी हमें देखना है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एज अ फंक्शंस, अगर वहाँ पे फंक्शंस रहेंगे तो क्या होगा, ये अभी हमें पढ़ना है, ठीक। तो उसका एक मेथड है, वो मेथड से हम पढ़ेंगे, उसका भी मेथड है, ठीक। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू नो और कंटिन्यू टुमारो, क्योंकि उसमें 2-3 क्वेश्चंस करने हैं। टुमारो, जीत इज सिंह, टुडे और टुमारो, टुडे इज ऑल्सो टी, टुमारो इज ऑल्सो टी। टुमारो चाहिए तो टी एम करो, टुडे चाहिए तो टी डी करो। अरुण इज सिंह टुमारो, आई कैन अंडरस्टैंड, हेवी हो जाता है ये, यस यस आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड।